Assalamualaikum students. So this is our session for week 5 and day 1. Let me share my screen. Please confirm if it is visible now. Is it visible now? आप लोग बता सकते हैं कि आप लोगों को स्क्रीन में विजिबल है? अच्छा, ओके। तो ना अच्छा, अगर आपके वहाँ लाइट नहीं थी तो कोई इशू नहीं है। अब हम स्टार्ट कर देते हैं। तो आज की जो हमारी क्लास का जो टॉपिक है वो होगा इफ एल्स स्टेटमेंट्स। आप लोगों ने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था स्टूडेंट्स, मुझे बताएंगे आप लोग कमेंट में। टीचर स्टूडेंट से पूछें लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। अच्छा, आज टुपल्स और लिस्ट पढ़ी थी, ओके। तो आज की जो हमारी क्लास का मेन टॉपिक है वो है इफ एल्स स्टेटमेंट्स, जिसको हम कहते हैं कंडीशंस। तो अब हम पढ़ेंगे कंडीशंस क्या होती हैं। अच्छा, कंडीशंस जो है हर एक लैंग्वेज में होती हैं। जैसे कि कंडीशंस, अगर आप इसको समझें तो ये क्या होता है, बेसिकली हर एक ज़बान के अंदर या हर एक लैंग्वेज के अंदर ऐसी कोई कंडीशन होती हैं जो कि बताते हैं कि प्रोग्राम किस तरीके से रन करेगा। अब जैसे कि अगर आपने बोला कि अगर मैं सुपरमार्केट गया तो मैं फ्रूट लेकर आऊँगा, तो यहाँ पे जो सुपरमार्केट जाना है ये कंडीशन है। या फिर जैसे कि हम अगर अपनी क्लास की एग्जांपल लें तो हमने बोला कि भाई अगर जो है 2 बजेंगे तो हम अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये भी कंडीशन है कि हमने अपना जो क्लास है उसको लिंक कर दिया कि हम अपनी के 2 बजेंगे, 2 बजे के टाइम से, कि इफ द टाइम इज 2 PM देन वी स्टार्ट द क्लास। ओके, तो इसको कहते हैं कंडीशंस। और कंडीशंस कैसे वर्क करती हैं अब हम देखते हैं। अब जैसे कि अगर आप लोगों ने वो पढ़ी होगी, जैसे कि हम डेसिमल में राउंडिंग ऑफ करते हैं, कि अगर आप लोगों को याद हो तो अगर कोई नंबर लिखा हुआ है 5.7 और मुझे इसको राउंड ऑफ करना है, डेसिमल इसका ख़त्म करना है, तो बताएं ये नंबर क्या होगा मैथमेटिक्स के अंदर। 5.7 का राउंड ऑफ क्या होगा स्टूडेंट्स? 6 होगा। अच्छा, ये 6 होगा, ये आपने कैसे डिसाइड करा? आपने कंडीशन अप्लाई करी, राइट। आपने बोला कि ये 5.7 का जो राउंड ऑफ है ये 6 होगा। ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि 3.1 का राउंड ऑफ क्या होगा, तो आप लोग अब बताएं मुझे आंसर में क्या क्या होगा 3.1 का राउंड ऑफ। कोई स्टूडेंट बताएगा कि 3 का राउंड ऑफ क्या होगा? 3.1 का राउंड ऑफ होगा 3, राइट। इसको हम बोलेंगे कि ये 3 बन जाएगा अगर हम इसका डेसिमल खत्म करेंगे, और 5.7 का अगर डेसिमल खत्म करेंगे तो ये बन जाएगा 6। ऐसे ही है। तो आपने क्या करा, आपने बेसिकली कंडीशन अप्लाई करी। आपने आपने अपने दिमाग के अंदर कंडीशन अप्लाई करी कि अगर जो पॉइंट के बाद अगर नंबर 5 से बड़ा है, तो 5 या 5 से बड़ा है तो फिर हम उसको ऊपर की तरफ राउंड ऑफ करते हैं। मतलब जैसे अगर 4.7 है तो 5 बन जाएगा, 4.8 है तो 5 बन जाएगा। लेकिन अगर वो नंबर 5 से छोटा है तो फिर हम उसको नीचे की तरफ राउंड ऑफ करते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब कंडीशंस हैं कि हमने जो कैलकुलेशन करी है किसी कंडीशन की बेस पर करी है। ठीक है। तो पाइथन में या हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऐसी कंडीशन यूज होती हैं जो कि आपके प्रोग्राम का फ्लो को कंट्रोल करती हैं और ये बताती हैं कि आपका प्रोग्राम कैसे रन होगा। यहाँ तक बात समझ आई स्टूडेंट्स? अच्छा, अब जैसे कि एक सिंपल कंडीशन हम मैं कैसे कह सकता हूँ, इफ टाइम इज 2 PM
स्टार्ट द क्लास। तो यहाँ पे देखें दो चीज़ें हैं। एक तो ये है जो मैं अपनी कंडीशन डिफाइन कर रहा हूँ, ये वाला पार्ट जो मैं जिसको अभी हाईलाइट कर रहा हूँ ये मेरी कंडीशन है कि ये बता रही है कि आपका जो ये टाइम अगर 2 PM हो तो फिर आपने कुछ काम करना है, और जो काम करना है वो मैं बाद में बता रहा हूँ कि मैंने क्लास स्टार्ट करनी है। या अगर मैं कहूँ इफ टाइम इज 3 PM एंड द क्लास, तो ये क्या है, ये दोनों चीज़ें कंडीशंस हैं जो कि मैं बता रहा हूँ ताकि इससे मैं अपना प्रोग्राम का फ्लो डिफाइन कर सकूँ, ठीक है। अब अब देखते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये कंडीशंस कैसे काम आती हैं। अच्छा। अच्छा, अब हम चलते हैं वापस इनपुट के ऊपर। आप लोगों को याद है हम यूजर से इनपुट कैसे लेते थे? कोई मुझे बताएगा कि उसका फंक्शन क्या होता था इनपुट लेने के लिए? यूजर से जब हमें कोई चीज़ इनपुट लेनी तो हम क्या करते हैं? किसी को याद है हम यूजर से इनपुट कैसे लेते थे? जैसे हमने बोला नंबर इज इक्वल टू इनपुट, अब हम कोई नंबर यूजर से इनपुट ले रहे हैं, ठीक है। अच्छा, यूजर को बोल रहे हैं कि आप हमें कोई नंबर इनपुट दो, प्लीज एंटर अ नंबर, ठीक है। हमने यूजर को बोला कि आप कोई नंबर इनपुट दे। अच्छा, अब जब हमने एक कोड रन करा तो एक इनपुट का ब्लॉक आएगा जो कि हमसे एक इनपुट ले रहा होगा, ठीक है। अभी देखिएगा कैसा आएगा। एक आ गया, सही है। अब मैं यहाँ पे कोई भी चीज़ इंटर कर सकता हूँ, जैसे 1 to 12 इंटर कर दिया मैंने, ठीक है। और मैंने फिर एंटर प्रेस करा। अच्छा, अगर अब मैं अब नंबर को प्रिंट करूँ तो उसमें क्या स्टोर हुआ होगा स्टूडेंट, बताएं आप लोग मुझे। नंबर की वैल्यू क्या होगी अभी? 12 होगी, ठीक है। अब देखें अगर मैं इसको प्रिंट करूँ तो 12 आ गया। अच्छा, क्या आप लोगों को याद है कि इनपुट से हम जो भी चीज़ प्रोग्राम के अंदर लेते थे वो हमारे पास स्ट्रिंग में आती थी। यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, ये कोट्स आ रहे हैं इसके अराउंड, ये जो टिक्स आ रहे हैं, तो ये स्ट्रिंग में आ रही है। अगर मैं चेक करना चाहूँ इसको, तो मैं अगर टाइप लगा के देखूँ इसको, तो देखें ये मुझे कह रहा है कि आपका जो नंबर है वो स्ट्रिंग है। अच्छा, मुझे तो ये नंबर इंटीजर में चाहिए, तो उसको मैं इंटीजर में कैसे कन्वर्ट करूँगा स्टूडेंट्स? याद है आप लोगों को कैसे कन्वर्ट करते थे हम दूसरी डेटा टाइप के अंदर? अच्छा, यहाँ पे अगर हम लोग ऐसे करके एक इंटीजर का फंक्शन लगा दें इनपुट के बाद, तो जो भी इनपुट आएगा वो ऑटोमेटिकली इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, देखें अगर मैं अब इनपुट लूँ 12 और दोबारा से उसकी टाइप प्रिंट करवाऊँ, तो मुझे कहेगा वो कि आपका जो इंटीजर है वो अब आपका जो नंबर है वो अब इंटीजर के अंदर है, ठीक है। यहाँ तक समझ आई स्टूडेंट्स आप लोगों को? स्टूडेंट्स यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है आप लोगों को? अच्छा, चले अब हम पढ़ते हैं कि आपके पास जो है कंडीशंस कैसे काम करेंगी। अच्छा, इसको ना थोड़ा चेंज करते हैं कोड को। अच्छा, अब हम इसको बोलते हैं कि स्टूडेंट कौन सी क्लास में, हम क्लास पूछते हैं स्टूडेंट की, या ये पूछते हैं कि स्टूडेंट जो है वो अ, कौन सी क्लास में पढ़ता है, स्टूडेंट क्लास, स्टूडेंट क्लास, ठीक है। प्लीज एंटर इन विच क्लास डू यू स्टडी, मतलब आप किस क्लास में पढ़ते हो, आप वो क्लास का नंबर एंटर करो, ठीक है।
तो आप लोग कौन सी क्लास के स्टूडेंट्स हैं? स्टूडेंट्स आप लोग बताएंगे आप लोग कौन सी क्लास के स्टूडेंट्स हैं? 7, ठीक है। तो अब हम बोलेंगे कि जो मैंने इनपुट करा है उसको जो है प्रिंट कर दो, ठीक है। अच्छा। अच्छा बच्चों, आप लोगों को पता है कि आप जैसे 1 से लेके 5 तक जो क्लासेस होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? कौन सी क्लास कहते हैं उसको हम? 1 से 5 तक जो क्लासेस होती हैं प्राइमरी क्लासेस होती हैं। अच्छा, 6 to 8 जो क्लासेस होती हैं वो हमारी सेकेंडरी क्लासेस होती हैं जी। तो उनको 1 से 5 तक हम प्राइमरी क्लास कहते हैं, ठीक है। और 6 और उससे बड़ी जो क्लास होती है उसको हम सेकेंडरी क्लास कहते हैं, सही है। और 9 10 को हम कहते हैं कि ये मैट्रिक क्लास है, या इस तरीके से, सही है। तो अभी हम एक सिंपल प्रोग्राम बनाएंगे जो कि ये बताएगा कि स्टूडेंट का क्लास जो है प्राइमरी क्लास है, या फिर स्टूडेंट की क्लास जो है वो एक सेकेंडरी क्लास है, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले हम क्या करते हैं कि कोड में अपने स्टूडेंट से हमने क्लास पूछ ली, सही है। अब हम क्या करेंगे? अब हम इफ स्टेटमेंट लिखेंगे। क्या हम लिख सकते हैं कि इफ स्टूडेंट की क्लास, आप लोगों को याद है कि हमें प्राइमरी क्लास, हम क्लास को कब कहेंगे? जब वो किससे छोटी होगी? नहीं, 5 भी तो इंक्लूड होती है ना प्राइमरी क्लास में। तो हम बोलेंगे तो 5 के बराबर हो या 5 से छोटी हो, राइट। और इस तरीके से कहेंगे ना हम लोग के जो क्लास है ये 6 से छोटी होनी चाहिए, मतलब 6 से जो छोटी क्लासेस है उनको हम कहते हैं प्राइमरी क्लासेस। करेक्ट स्टूडेंट्स? इज दिस करेक्ट स्टूडेंट्स? जो 6 से छोटी क्लास है उसको हम प्राइमरी क्लास कह सकते हैं ना? यस। तो देखें, हमने बोला अगर स्टूडेंट की जो क्लास है वो 6 क्लास से छोटी है तो क्या प्रिंट करवाना है हमें? प्रिंट यू आर इन प्राइमरी क्लास, ठीक है। अब देखते हैं हम अपना प्रोग्राम चला के, ठीक है। अब हम अपने प्रोग्राम में इंटर करते हैं 3। तो और अगली लाइन को चलाते हैं, तो इसने मुझे प्रिंट कर दिया कि यू आर इन प्राइमरी क्लास, ठीक है। तो अभी तक हमारा हमारा प्रोग्राम करेक्ट चल रहा है, राइट। प्रोग्राम हमारा ठीक चल रहा है। अच्छा, अब हम इसको कोई बड़ा नंबर देते हैं, हम इसको बोलते हैं 7 क्लास। तो देखते हैं 7 क्लास को ये कौन से। अब मैंने 7 क्लास जब इसको इंटर करा तो क्या प्रिंट हुआ? कुछ प्रिंट हुआ स्टूडेंट्स? लाइन नंबर इस लाइन में कुछ प्रिंट हुआ? प्रिंट नहीं हुआ ना कुछ भी? देखें आप लोग, कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ मेरे पास। दोबारा चला के दिखाते हैं। जब मैंने 8 इंटर करा और दोबारा कोड चलाया तो देखें कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। अच्छा, हमें क्या प्रिंट करवाना है वैसे यहाँ पे? हमें यहाँ पे सेकेंडरी क्लास प्रिंट करवाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि अगर आपकी स्टूडेंट की क्लास 6 से छोटी है तो आप प्राइमरी क्लास प्रिंट करो, लेकिन अगर वो 6 से बड़ी है या 6 के बराबर है तो हमें क्या प्रिंट करवाना है अभी स्टूडेंट्स? प्रिंट यू आर इन सेकेंडरी क्लास, यू आर इन सेकेंडरी क्लास, ठीक है। तो अब हम अपना प्रोग्राम दोबारा चलाते हैं। अच्छा, अगर मैं 2 इंटर कर रहा हूँ तो मेरे प्रोग्राम ने मुझे प्रिंट करके दिया कि यू आर इन प्राइमरी क्लास। अब अगर मैं 9 इंटर करूँगा तो बताएं मुझे क्लास कौन सी आएगी? देखें आ गई कि यू आर इन सेकेंडरी क्लास, ठीक है। अच्छा, अभी जैसे टीचर ने बताया हमें, तो हमें और यहाँ पे इस प्रोग्राम में और भी कंडीशन ऐड करनी है, क्योंकि अगर आप लोगों को पता हो तो जो स्टूडेंट्स होते हैं जो 1 से छोटे होते हैं उनको हम कहते हैं कि अच्छा, अगर कोई स्टूडेंट 1 से छोटी क्लास में है तो उसको हम क्या कहते हैं? कि KG 1 वगैरह में है या KG 2 में, तो उसको हम क्या कहते हैं?
चलें बल्कि इसको भी थोड़ा सिंपल रखते हैं, KG 1 पे नहीं जाते। हम ये कहते हैं कि 1 से 5 हमारी प्राइमरी क्लासेस हो गई, फिर 6 to 7 हमारी जो है सेकेंडरी क्लासेस हो गई, और अगर हमारी 9 10 की बात करें तो उसको हम मैट्रिक कहते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम हमें ऐड करना है कि हम लोग 3 कंडीशन लगा सकें, या तो बच्चा प्राइमरी क्लास में या सेकेंडरी क्लास में या मैट्रिक के अंदर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, इसके इसको प्रोग्राम करने के बहुत सारे तरीके हैं। एक तो हम ये कर सकते हैं कि हम यहाँ पे लिख दें इफ स्टूडेंट क्लास ग्रेटर देन 8, तो यू आर इन सेकेंडरी। और इफ स्टूडेंट क्लास अगर वो 11 से छोटी हो, मतलब कि 9 या 10 हो, तो आप प्रिंट कर दो यू आर इन मैट्रिक। ठीक लग रहा है स्टूडेंट्स मेरा कोड अभी देख के आप लोगों को, या आप लोगों को कुछ इसमें नजर आ रहा है इसमें? अभी ठीक है, चला के देखें हम। चलें चला के देखते हैं। अच्छा, अब मैं इंटर करता हूँ 9, ठीक है। तो इसने बोला कि यू आर इन मैट्रिक। ठीक चला कोड। चलें पहले हम देखते हैं कि कोड कैसे ठीक चला। अभी हमने 9 इंटर करा था, तो क्या स्टूडेंट ने क्लास 6 से छोटा है क्या? क्या 9 6 से छोटा है? 9 6 से छोटा है? 9 तो 6 से बड़ा होता है ना। ओके। क्या 9 8 से छोटा है, या 8 छोटा है? 8 छोटा है या 9 छोटा है, आप लोग बताएं मुझे। बड़ा है 9 8 से, तो फिर देखें, अगर 9 6 से बड़ा है तो ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। अगर 9 8 से बड़ा है तो ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। क्या 9 11 से बड़ा है या 11 से छोटा है? छोटा है। अच्छा, तो ये कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हुई है कंडीशन या फॉल्स हुई? कि 9 11 से बड़ा है छोटा है, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई या फॉल्स हो गई? ट्रू हो गई। तो इसलिए हमारे पास प्रिंट हो गया यू आर इन मैट्रिक। अच्छा, अब इस कोड को दोबारा चला के देखते हैं। अब मैं लिखता हूँ 6, ठीक है। क्या 6 6 से बड़ा है? क्या 6 नंबर जो है वो 6 से बड़ा होता है या छोटा होता है, या बराबर होता है? बराबर होता है। तो इसलिए कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। तो ये प्रिंट नहीं हुआ। क्या 6 8 से छोटा होता है? हाँ, 6 8 से छोटा होता है, तो ये प्रिंट हो गई यू आर इन सेकेंडरी क्लास। क्या 6 11 से छोटा होता है? हाँ, 6 11 से छोटा होता है, तो ये भी प्रिंट हो गई यू आर इन मैट्रिक क्लास। तो अभी ये क्या हुआ कि हमारा प्रोग्राम का जो फ्लो है वो गलत हो गया। यहाँ पे इसने ये भी प्रिंट कर दिया यू आर इन सेकेंडरी क्लास, और ये भी प्रिंट कर दिया कि यू आर इन मैट्रिक क्लास। वो ऐसा हुआ क्योंकि हमारा जो इनपुट है वो इस रेंज में भी आ गया, यहाँ पे भी उसने ट्रू दे दिया, और यहाँ पे भी उसने ट्रू दे दिया। यहाँ पे बात समझ आई स्टूडेंट्स आप लोगों को, कि जो हमने कंडीशन ऐड करी थी वो फेल हो रही है अभी यहाँ पे। ओके। ओके। तो अब देखते हैं यहाँ पे कि हम इसको ठीक कैसे कर सकते हैं प्रोग्राम को। तो अब हम यहाँ पे एक और चीज़ देखेंगे। अब हम उसको बोलेंगे कि अच्छा, आप लोगों को ये बात तो पता है ना कि एक वक्त में स्टूडेंट एक ही क्लास में हो सकता है, या तो वो 9 में हो सकता है, या तो वो 6 में हो सकता है, या 3 में हो सकता है। वो स्टूडेंट ऐसा तो नहीं होता ना वो सारी क्लासेस के अंदर हो।
ये तो पॉसिबल नहीं है कि एक स्टूडेंट मल्टीपल क्लास में पढ़ता हो। ऐसे ही स्टूडेंट्स। ठीक है। तो अब अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे इसने मुझे दोनों चीज़ें प्रिंट करके दे दी, तो ये क्या करेक्ट बिहेवियर है मेरे प्रोग्राम में या गलत बिहेवियर है? ओके। तो ये मेरे जो प्रोग्राम है ये इसका इनकरेक्ट बिहेवियर है या रॉन्ग बिहेवियर है, क्योंकि इसने मुझे दोनों चीज़ें प्रिंट करके दे दी। अब स्टूडेंट या तो एक वक्त में 6 क्लास का जो स्टूडेंट होता है वो सेकेंडरी क्लास में होता है, मैट्रिक में तो नहीं होता। तो मेरा ये प्रोग्राम ठीक नहीं चल रहा। अब हम इसको ठीक कैसे करेंगे ये देखते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमने ये जो पहली कंडीशन लगाई हुई है कि इफ द स्टूडेंट क्लास इज लेस देन 6, तो ये तो ठीक है कि अगर 6 से छोटा स्टूडेंट है तो वो प्राइमरी क्लास में। लेकिन हम ये कैसे चेक कर सकते हैं कि स्टूडेंट जो है अगर सेकेंडरी सेकेंडरी की रेंज क्या होती है स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है कि सेकेंडरी क्लासेस कहाँ से कहाँ तक होती हैं? 6 से 8 तक ना। तो हम इसको इस तरीके से लिखते हैं, इफ स्टूडेंट क्लास इज लेसर, इफ 6 मतलब कि अगर स्टूडेंट की क्लास 6 से बड़ी है, सॉरी, हाँ 6 से बड़ी है या ये 6 के बराबर है, ठीक है, या 8 से बड़ी है या 8 के, या 8 से छोटी है या 8 के बराबर है, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ पे भी लिखते हैं, अगर स्टूडेंट की क्लास 1 से बड़ी है और 5 से छोटी है, ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 एंड इक्वल टू 1, सही है। अच्छा, या फिर आखिर में हम लिख सकते हैं कि अगर स्टूडेंट की क्लास जो है, अच्छा मैट्रिक की क्लासें कौन कौन सी होती है, 9 से लेकर 10 तक, सही है। तो 9 से लेकर 10 तक अगर स्टूडेंट है तो हम कहेंगे कि आप मैट्रिक में हो, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे आप देखें अगर, तो इसका मतलब है इस यहाँ से इसका मतलब है कि हम देख रहे हैं कि स्टूडेंट जो है 1 क्लास से बड़ा है या 1 क्लास के बराबर है। वन क्लास स्टूडेंट जो है वो 1 क्लास से बड़ी क्लास में या 1 क्लास के अंदर है, या स्टूडेंट 5 क्लास के अंदर है या 5 क्लास से छोटी क्लास में है। अगर अगर वो 1 से लेके 5 की रेंज में आता है तो हम कहेंगे कि वो प्राइमरी स्टूडेंट है, ठीक है। और अगर स्टूडेंट जो है वो 6 क्लास में है या उससे बड़ी क्लास में है तो हम कहेंगे कि वो सेकेंडरी स्टूडेंट है, या तो स्टूडेंट जो है 8 या 8 से छोटी क्लास में होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे अगर मैं कमेंट आउट कर दूँ तो हम चेक कर रहे हैं स्टूडेंट इज बिटवीन द क्लास 1 to 5, ठीक है। यहाँ पे हम कमेंट ऐड कर देते हैं कि हम चेक कर रहे हैं कि स्टूडेंट क्लास में है से 6 से लेके 8 तक। और आखिर में हम चेक कर रहे हैं कि स्टूडेंट जो है वो है क्लास 9 से लेकर 10 तक में कहीं पे। तो आप अपने कोड को चला के देखते हैं स्टूडेंट्स। 1 डाला मैंने, तो और प्रिंट करा तो उसने बोला यू आर इन प्राइमरी क्लास, ठीक है। अगर मैंने 5 डाला और फिर प्रिंट करा तो उसने बोला यू आर इन प्राइमरी क्लास। अगर मैंने 7 डाला और प्रिंट करा तो उसने बोला सेकेंडरी क्लास। अगर मैं यहाँ पे 9 डालूंगा और प्रिंट करूंगा तो इसने बोला यू आर इन मैट्रिक। तो देखें अभी हमारा प्रोग्राम ठीक चल रहा है ना स्टूडेंट, अभी हमारा प्रोग्राम करेक्ट चल रहा है। ठीक है। तो अब हम देख, अच्छा अगर मैं यहाँ पे कोई बड़ा नंबर डालूं, अगर मैं यहाँ पे डालूं 13 या 16 क्लास, तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा स्टूडेंट्स?
अगर मैं यहाँ पे 16 तक करूँगा तो क्या प्रिंट होगा स्टूडेंट्स? बताएं आप लोग। अगर अब हम इस कोड को चलाएंगे 16 के साथ तो क्या प्रिंट होगा? एरर? एरर कैसा आएगा? ला के देखना है। तो अभी हमने ये कोड चला दिया तो उसने क्या प्रिंट करा? कुछ प्रिंट हुआ नहीं हुआ? कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। तो अब हम देखते हैं कि कुछ भी प्रिंट क्यों नहीं हुआ। तो अगर हम देखें तो जो हमारी जो क्लास थी, क्या वो 1 से 5 की रेंज में थी? नहीं। क्या वो 6 से 8 की रेंज में थी? नहीं। क्या वो 9 से 10 की रेंज में थी? नहीं। तो इसलिए क्या हुआ कि हमारी कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं हुई। ठीक है। तो अच्छा, अगर कोई बंदा अगर 10 से बड़ी क्लास में, तो क्या स्कूल के अंदर होता है वो या नहीं होता? तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि अगर इस सब के अलावा कुछ और इनपुट आए तो आप क्या करो, आप लिख दो प्रिंट। अच्छा, एरर क्यों नहीं आया? अच्छा लाइबा, एरर क्यों आएगा? आप लोग आप बताएं हमें। एरर आप क्यों एक्सपेक्ट कर रही थी? आप पूछ सकती हैं क्वेश्चंस हैंड रेस करके, या फिर वैसे पूछ सकती हैं आप, माइक से भी पूछ सकती हैं कि एरर क्यों आएगा, आप बताएं। अच्छा, हमारे प्रोग्राम में एरर कब आता है? जब हमने कोई मिस्टेक करी हो या हमने हमारा प्रोग्राम कोई गलत चल रहा हो। तो यहाँ पे अगर हम देखें, क्योंकि अच्छा हाँ, तो अब आप जो कह रही हैं कि हमने जो इंटर करा है वैल्यू वो यहाँ पे कहीं है ही नहीं, तो एरर नहीं आना चाहिए ना। तो देखें, एरर इसलिए नहीं आया क्योंकि देखें, मैं आपको समझाता हूँ। हमने यहाँ पे 15 इंटर करा, ठीक है। तो 15 जाके स्टोर हो गया स्टूडेंट क्लास के वेरिएबल के अंदर, ठीक है। अब क्या 15 1 से 5 की रेंज में, आप बताएं। क्या 15 1 से 5 की रेंज में? अच्छा स्टूडेंट, आप लोग बताएं, क्या 15 जो है वो 1 से लेकर 5 की रेंज में है या नहीं? क्या 15 1 से 5 के दरमियान कहीं आता है या उससे बड़ा नंबर है? नहीं है ना, 1 से 5 के दरमियान 15। तो इस तरीके से क्या 15 जो है वो हमारा जो है वो 6 से 8 के दरमियान है या बड़ा है? सही है। क्या आपका जो 15 है वो 9 से 10 के दरमियान है या बड़ा है? बड़ा है। ठीक है। तो ये वाली कंडीशन आपकी क्या हो गई? फॉल्स हो गई। ठीक है। ये वाली कंडीशन भी आपकी क्या हो गई? फॉल्स हो गई। ठीक है। और ये वाली कंडीशन भी आपकी फॉल्स हो गई। यहाँ तक क्लियर है कि सारी कंडीशन फॉल्स हो गई यहाँ पे? अब अगर हम अपनी एग्जाम्पल पे पहले आए, तो समझे आपके पास एक क्लॉक लगी हुई है, सही है, आपके पास सबके घर में एक क्लॉक लगी हुई है। आपको पता है कि 2 PM पे आपको क्लास को स्टार्ट करना है और 3 PM पे क्लास को एंड करना है, ठीक है। अब अगर लेट से इसके अलावा कोई टाइम बज रहा है, लेट से आपका 7 PM बज रहा है, शाम के 7 बज रहे हैं, तो अगर हमने उस पर कोई काम नहीं करना तो कोई एरर आएगा क्या? नहीं ना। वो तो एक कंडीशन है, अगर कंडीशन फेल हो गई तो इट्स ओके।
अनलेस आपने अपने कोड में कोई एरर, सिंटेक्स में आपके कोई एरर ना हो, लॉजिक में कोई एरर ना हो, तो यहाँ पे एरर नहीं आएगा। ठीक है। यहाँ पे एरर क्यों नहीं आया? क्योंकि यहाँ पे हमने कोई गलती नहीं करी। ये तो एक ऐसा नंबर आ गया हमारे पास जो कि हमारे सिस्टम में नहीं था। अच्छा, अब जो आप बात करिए कि हम इसको कैसे ला सकते हैं सिस्टम के अंदर, तो हम यहाँ पे एक एल्स की कंडीशन ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हम प्रिंट करा सकते हैं कि यू आर आउट ऑफ स्कूल, कि अब आप स्कूल में नहीं हो। अगर आपका जो नंबर है वो 1 से लेकर 10 के अंदर नहीं है, तो हम बोलेंगे कि आप स्कूल के अंदर नहीं हो। ठीक है। तो हम यहाँ पे एंटर करते हैं दोबारा 12। ठीक है। तो देखिए प्रिंट हो गया यू आर आउट ऑफ स्कूल। करेक्ट। एल्स का मतलब क्या होता है कि अगर आपकी इफ कंडीशन फेल हो जाए तो एल्स की कंडीशन चलती है। अब ये नंबर कितना भी बड़ा हो, हमारे पास ये एल्स एल्स की कंडीशन चलेगी। ठीक है। अब मैंने इतना बड़ा नंबर इंटर करा, 687 687 687। अब मैं इसको इंटर करूंगा ना, तो देखें अभी भी चल रही है कि यू आर आउट ऑफ स्कूल। ठीक है। तो एल्स की कंडीशन कब चलती है? जब उससे ऊपर जो लिखी हुई कंडीशन है इफ की वो फेल हो जाए। ठीक है। यस। तो बच्चों अभी हमारे प्रोग्राम का फ्लो क्या है कि जब भी हमने स्टूडेंट क्लास एंटर करी, तो उसने पहले ये चेक करा स्टूडेंट 1 से 5 के क्लास के बीच में है, तो उसने बोला नहीं, स्टूडेंट इसकी क्लास में नहीं है। फिर उसने चेक करा क्या स्टूडेंट 6 से 8 की क्लास में है, उसने बोला नहीं, स्टूडेंट इस क्लास में नहीं है। और फिर हमने दोबारा पूछा कि क्या स्टूडेंट 9 से 10 की क्लास में है, उसने बोला नहीं, स्टूडेंट 9 से 10 की क्लास में नहीं है। तो फिर उसने बोला अच्छा, स्टूडेंट अगर इन सब में नहीं है तो फिर उसने वो स्कूल के अंदर नहीं है। यहाँ तक बात समझ आई? यस। तो बच्चों अगर आप लोग नोट करो ना, तो मैंने अभी आप लोगों को बताया उसमें मैं सब कंडीशंस 1 बाय 1 चेक कर रहा हूँ कि स्टूडेंट 1 से 5 के दरमियान है, क्या स्टूडेंट 1 से 6 से 8 के दरमियान है, क्या स्टूडेंट 9 से 10 के दरमियान है। ऐसा ही है। हम 1 बाय 1 सारी कंडीशन चेक करें ना। यस सर। अच्छा, अब कंसिडर करो कि मैंने इंटर करी क्लास 3। सही है। यस। तो क्या प्रिंट हुआ कि यू आर, अच्छा इसको अभी थोड़ा बंद करते हैं प्रोग्राम को। हाँ। तो अभी देखें क्या प्रिंट हुआ मेरे पास, यू आर इन प्राइमरी क्लास। ऐसा ही है। यस सर। अब इसने क्या करा होगा, इसने यहाँ पर आया। ठीक है। इसने देखा कि भाई क्या स्टूडेंट 1 से 5 की क्लास के दरमियान है। तो अगर आप लोग बताएं क्या 3 जो है वो 1 से 5 के दरमियान है या ये इससे बड़ा है? दरमियान में है। दरमियान में है। तो यहाँ पे कंडीशन क्या हो गई? ट्रू। ठीक है। क्या 3 जो है सर, वो 6 से 8 के दरमियान है या इस रेंज में नहीं है वो? दरमियान में है। नहीं है ना, 6 से 8 में तो नहीं है। 3 जो है वो 6 और 8 के दरमियान नहीं है। ऐसा ही है। यस। अच्छा, क्या 3 जो है वो 9 और 10 के बीच में है? नो। नो। सही है। तो हमने यस यहाँ सर। यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम सारी कंडीशंस को चेक कर रहे हैं 1 बाय 1। ठीक है। जबकि हमें अपना मैच यहाँ पे मिल चुका है, हमें पता लग चुका है कि 3 जो है 1 से 5 के दरमियान है, राइट। फिर भी हमें सारी कंडीशन चेक करनी पड़ी आगे के प्रोग्राम की। ऐसा ही है। यस सर। तो अभी जो हमारा प्रोग्राम है वो इतना अच्छा नहीं है। अब हम इसको अच्छा प्रोग्राम कैसे बनाएंगे, हम इसको अच्छा प्रोग्राम कैसे लिखेंगे ताकि अगर हमें मैथ्स मिल जाए तो हमारा प्रोग्राम आगे की कंडीशंस को चेक नहीं करे। ठीक है। तो हम देखते हैं कि हम अपने प्रोग्राम को अच्छे प्रोग्राम में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे एक कंडीशन ऐड करते हैं एलिफ की। एलिफ क्या करता है? अच्छा, तो इफ, पहले हम इफ पे बात करते हैं। इफ क्या करता है? इफ बोलता है कि इस कंडीशन को चेक करो, हर बार सर, चेक करो। जी बोले। अगर हमारी फर्स्ट वाली कंडीशन ट्रू होगी तो क्या बाकी कंडीशंस रन करेंगी?
जी एग्जैक्टली, इफ के केस में बाकी कंडीशंस रन करेंगी। यही इशू है कि अगर हमारी ये कंडीशन ट्रू भी हो गई तो बाकी कंडीशन रन कर रही होंगी। तो ये क्या है, ये एक इनएफिशिएंट प्रोग्राम है। तो अब हमें अगर इसको अच्छा प्रोग्राम में कन्वर्ट करना है और हम चाहते हैं ये प्रोग्राम एफिशिएंटली चले, तो हम ये चाहेंगे कि अगर हमें एक मैच मिल जाए या हमें पता लग जाए कि स्टूडेंट जो है वो प्राइमरी क्लास में, तो हम ये चेक नहीं करें कि वो सेकेंडरी में भी है या मैट्रिक में भी, क्योंकि हमें मैच पता लग चुका है उसका। ऐसे ही है। यस सर। आप लोगों को समझ आ रही है स्टूडेंट्स बात? यस सर। तो अगर हम लोग इसको प्रोग्राम को इस तरीके से लिखे ना, इफ की एक पहले हमने एक इफ स्टेटमेंट लिख दी जो कि चेक करेगी कि एक स्टूडेंट 1 से 5 क्लास में है नहीं है। अगर तो वो स्टूडेंट हमें यहाँ पे मिल गया तो हमारा प्रोग्राम यहाँ पे एंड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। वो बाकी कंडीशन चेक नहीं करेगा। ठीक है। अगर वो यहाँ पे नहीं मिला तो हम अगली कंडीशन चेक करेंगे। अगर वो यहाँ पे नहीं मिला तो फिर हम उससे अगली कंडीशन चेक करेंगे। ऐसे करते करते हम अपने प्रोग्राम की सारी कंडीशन चेक करेंगे अगर वो हमें नहीं मिला। और तो अगर हमें वो यहाँ पे शुरू में कहीं पे मिल गया स्टूडेंट, तो हम बोलेंगे कि ये आपकी क्लास है और फिर हम प्रोग्राम को ख़त्म कर देंगे। अगर हम इसको अपने ऊपर वाले प्रोग्राम से से जो है हम कंपेयर करें, तो उसमें सारे इफ स्टेटमेंट्स से उसमें क्या था कि अगर हमें प्राइमरी क्लास पता भी लग गई तो भी हम बाकी कंडीशंस को चेक कर रहे थे। समझ आइए आप लोगों को ये वाली बात, कि ऊपर हमें पता भी लग गया फिर भी हम बाकी यस कंडीशंस सर। को देख रहे हैं, तो ये तो गलत बात है ना। तो अब देखें हम लोग अपना प्रोग्राम कैसे लिखते हैं। आ, हमने यहाँ पे इनपुट लिया 5 का। तो देखें यहाँ पे मैंने जब 1 से 5 से लाया अ, तो उसने प्रिंट करके दे दिया कि यू आर इन प्राइमरी क्लास। वो 6 से 8 पे प्रिंट कर दिया यू आर इन सेकेंडरी क्लास। तो इसको कहते हैं हम एल इफ। ओके। एल इफ का ब्लॉक कब चलता है? एल इफ ब्लॉक जब चलता है जब उसके ऊपर के सारे कंडीशंस फॉल्स हो गई हों। ठीक है। और इफ यस ब्लॉक कब सर। चलता है? इफ ब्लॉक जब चलता है जब जब भी ब्लॉक आएगा वो चलेगा। आप लोग याद रखें इस बात को। जब भी हम लोग कंडीशन चेक करेंगे इफ से, तो वो हमेशा चलेगी। और जब भी हम एलिफ से चेक करेंगे तो वो कंडीशन जब भी चेक होगी जब उसके ऊपर के सारे ब्लॉक्स जो हैं वो फेल हो गए हों। ठीक है। या फॉल्स हो गए हों। और एल्स कब चलता है स्टूडेंट्स? एल्स जब चलता है जब हमारे प्रोग्राम के सारे ऊपर के जो ब्लॉक्स हैं एलिफ या इफ ब्लॉक्स वो सब फॉल्स हो गए हों। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि इफ स्टेटमेंट एलिफ कब चलता है? इट ऑलवेज रन, ये हमेशा चलती है। एलिफ स्टेटमेंट इट ओनली रन्स इफ आवर इफ स्टेटमेंट और एलिफ स्टेटमेंट अबव इट फेल्स। इसका क्या मतलब है कि अगर उसके ऊपर के ब्लॉक्स जो है सारे वो फेल फेल हो गए हों या फॉल्स हो गए हों, तभी ये कंडीशन चलेगी। और इफ कंडीशन कब चलेगी? इफ कंडीशन हमेशा चलेगी, जब भी वो आएगी वो चलेगी। ठीक है। और यस सर। और एल्स कब चलेगी स्टूडेंट्स? एल्स जब चलेगी अगर जो भी ऊपर आया हो, इफ ऑल अदर कंडीशंस जो इससे पहले आई हों, इफ ऑल अदर कंडीशंस अबव फेल्ड। अच्छा। अच्छा। अब एग्जाम्पल लेते हैं, सही है। अब एग्जाम्पल हम लेते हैं कि हम्म किस चीज़ की एग्जाम्पल लें हम? अच्छा, स्टूडेंट वाली एग्जाम्पल पे ही चलते हैं। अब मैं लेकर आता हूँ इस कोड को वापस यहाँ पे दोबारा। अच्छा, आप लोग मुझे बताएं, अगर मेरा स्टूडेंट का जो क्लास है वो 3 हुई तो क्या ये कंडीशन चलेगी? अगर मेरी स्टूडेंट क्लास 3 हुई तो क्या ये कंडीशन चलेगी?
ये कंडीशन क्यों चलेगी, क्योंकि एक ये इफ कंडीशन है, राइट। यस सर। तो ये हो जाएगा ट्रू, क्योंकि मेरे स्टूडेंट जो है 1 से 5 की क्लास के दरमियान है, तो उस यहाँ पे ट्रू आ गया। तो अगर मेरी इफ कंडीशन ट्रू हो गई तो क्या मेरी एलिफ कंडीशन चलेगी? नो सर। नो। क्या मेरी एल्स कंडीशन चलेगी? नो। नो। अच्छा, अगर मेरी कंडीशन जो है, अगर मेरे स्टूडेंट की जो क्लास है वो 7 है, अगर मेरा स्टूडेंट है वो 7 क्लास में है, तो क्या ये कंडीशन इफ वाली चलेगी? पहले चेक होगी है? नो। नो। इफ फॉल्स हो कंडीशन तो जाएगी। हमेशा चेक होती है, राइट। इफ कंडीशन हमेशा चेक होती है। यस तो सर। क्या मेरी ये चेक वाली होगी पर ये फॉल्स हो जाएगी। हाँ, चेक होगी बट फॉल्स हो जाएगी, करेक्ट। तो अब यहाँ पे ये क्या ये वाली कंडीशन चलेगी 6 to 8 चेक करने वाली? चलेगी। और ये ट्रू होगी या फॉल्स होगी? ट्रू। ट्रू होगी। अच्छा, क्या मेरी ये कंडीशन चलेगी 9 to 10 चेक करने वाली? नो। क्यों नहीं चलेगी? क्योंकि एलिफ कंडीशन जब भी चलती है जब उसके ऊपर की सारी कंडीशंस फॉल्स हो गई हो। फॉल्स होती है। ठीक है। अच्छा, यस। अब अगर लेट्स से अगर मेरा जो स्टूडेंट है उसकी अ, उसको मैं बोलता हूँ कि वो आप 11 क्लास में हो, सही है, 11 क्लास में अगर मेरा स्टूडेंट है, तो ये क्या ये कंडीशन चलेगी? नो। चलेगी बट फॉल्स हो चेक होगी जाएगी। ये भी पर फॉल्स होगी। और ये वाली? नो। ये वाली? नो। और ये वाली? यस चलेगी। क्यों चलेगी ये कंडीशन? क्योंकि वो 11 में है। क्योंकि वो 11 में नहीं है, क्योंकि वो 10 के ऊपर वाली किसी क्लास में है, क्योंकि वो ऊपर की सारी कंडीशंस फॉल्स हो गई हैं। ठीक है। एल्स का क्या मतलब होता है? अगर ऊपर का कुछ नहीं चला या अगर ऊपर की सारी कंडीशंस फेल हो गई, तो आप एल्स कंडीशन को चेक करो, ठीक है। यस सर। अच्छा, तो ये जो है हमारे पास आज की क्लास का जो है टॉपिक था। अच्छा। अच्छा, अब यहाँ पे हम कुछ और एक दो बातें करते हैं। अगर बच्चों अगर बताओ, अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया, अगर मैंने यहाँ से ये हटा दिया इज इक्वल टू, तो क्या होगा? तो मेरी कंडीशन का लेफ्ट हो मतलब क्या जाएगा। हुआ? अब देखें, अगर मैं यहाँ पे 8 एंटर करता हूँ, अब आप लोग बताएं, तो यहाँ पे मेरी कंडीशन क्या बन गई? यहाँ पे मेरी कंडीशन का क्या मतलब हो गया कि मैं क्या चेक कर रहा हूँ कि स्टूडेंट कौन सी क्लास में है? प्राइमरी। इसका इसका क्या मतलब हो, यहाँ से यहाँ तक बताओ मुझे। क्या लिखा हुआ है? ये 6 लिखा हुआ है। सेकेंडरी में होगा। यहाँ पे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 6। ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स? बताओगे आप लोग क्या लिखा हुआ है ये? स्मॉल देन प्लस इक्वल। स्मॉलर देन इक्वल टू, मतलब कि या तो स्टूडेंट की क्लास 6 हो या 6 से बड़ी हो। ठीक है। यस सर। और इसका क्या मतलब है? 6 से छोटी हो। बड़ी हो। स्टूडेंट क्लास यहाँ पे लिखा हुआ है ना, 6 यहाँ पे लिखा आपने हुआ है, इसका स्मॉलर का मतलब है। साइन लगाया हुआ है। हाँ, स्मॉलर का लगाया हुआ है। तो क्या मतलब हुआ कि 6 जो है स्टूडेंट की क्लास से स्मॉल होगा ना। ओके। हाँ। अच्छा, और यहाँ पे इसका क्या मतलब है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो मैंने ब्लू से अभी हाईलाइट करा है? स्टूडेंट। हाँ। स्टूडेंट क्लास। आगे? स्टूडेंट स्मॉलर देन 8। स्मॉलर देन 8। तो यहाँ पे क्या हो गया कि मैं क्या बोल रहा हूँ, स्टूडेंट की क्लास कहाँ से कहाँ तक हो सकती है? 6 से बड़ी हो, 6 या से 6 8 के तक। बराबर हो, या 8 से या बड़ी छोटी हो, हो। या 8 से छोटी हो। इसका तो ये मतलब हुआ ना कि स्टूडेंट की क्लास 8 से छोटी होनी चाहिए, राइट। यस सर। तो क्या मेरी कंडीशन में क्या गलती हो गई कोई? नो सर। गलती हो गई ना।
आप लोग बताओ, देखो। इक्वल भी आएगा। हाँ, इक्वली पे आएगा। तो अभी अभी अगर मैं, अगर अपनी कंडीशन की अभी मैं बात करूँ, तो अभी मेरी कंडीशन क्या चेक करिए खाली, कि मेरा स्टूडेंट कहाँ से कहाँ तक हो सकता है। खाली अभी जो कंडीशन चेक करिए वो क्या कर रही है? 6 से 8 तक। 6 से 7 तक, क्योंकि 8 तो नहीं कर रही ना, वो 8 तो मना कर रही है। वो बोली 8 से छोटा होना सही है। ऐसा ही है ना? यस सर। अच्छा। अच्छा, अगर मैं इसको ये कर दूं, अच्छा, अब मैं अगर अपने, अगर मेरा स्टूडेंट 8 क्लास में है, अब समझ लो मेरा स्टूडेंट 8 क्लास में, तो अब बताओ मेरे यहाँ पे क्या प्रिंट होगा? 8 अब मेरा स्टूडेंट 8 क्लास के अंदर है, तो बताओ ये कंडीशन ट्रू होगी या फॉल्स होगी जो मैंने हाईलाइट करी हुई है? फॉल्स होगी। और ये वाली? ये भी फॉल्स होगी। और ये वाली? ये भी फॉल्स होगी। और ये वाली? ये चलेगी नहीं। ये चलेगी? अच्छा, ये कंडीशन तो चल गई, यू आर आउट ऑफ स्कूल लिखा हुआ आ गया। लेकिन मेरे स्टूडेंट की क्लास क्या थी? 8। तो यहाँ पे क्या मिस्टेक हो गई मुझसे? आपने उसके बाद 6 के बाद 8 लिखा लिखा। हाँ, हमने यहाँ पे जो 8, हमने ये बोला कि स्टूडेंट जो है 6 से बड़ा हो या बराबर हो, और 8 से छोटा हो, जबकि हमें चेक करना था कि वो 8 के बराबर भी हो सकता है। राइट? यस सर। तो इसको हम कहते हैं लॉजिकल एरर। क्या कहते हैं इसको हम? लॉजिकल। लॉजिकल, लॉजिक, लॉजिक बोलो, लॉजिक, लॉजिक। लॉजिक, लॉजिकल लॉजिकल एरर। एरर। इसका क्या मतलब हुआ? कि अवर प्रोग्राम इज करेक्ट। हाँ, बाय फॉल्स। सिंटेक्स। हमारे प्रोग्राम का जो सिंटेक्स है, जिस तरीके से हम प्रोग्राम लिख रहे हैं, उसके लिखने में कोई मिस्टेक नहीं है, बट द लॉजिक इज इनकरेक्ट। ठीक है? इसका क्या मतलब है? कि हमने कोई लॉजिकल एरर कर दिया। आपका प्रोग्राम ठीक चलेगा, एरर नहीं देगा। हमारे प्रोग्राम ने, देखें अभी जो हमने चलाया था, सर। हमने जो अभी ये एरर किया था, हमने ये वाला, जब हमने इसको हटा दिया था, तो हमारे प्रोग्राम ने हमें कोई एरर दिया था? नहीं, एरर तो नहीं दिया, ये लिखा हुआ आ गया। लेकिन क्या है मसला है इसके साथ, कि ये चीज़ लॉजिकली करेक्ट नहीं है, लॉजिकली गलत है। ठीक है? तो इसको हम कहते हैं लॉजिकल एरर, कि जब आपका प्रोग्राम दिखने में सही हो, ठीक काम करे, लेकिन कोई मिस्टेक कर रहा हो, लॉजिकल एरर कर रहा हो। ठीक है? सर। तो ये आज की क्लास हमारी थी। अब हम इस क्लास को हम एंड कर रहे होंगे। ठीक है? और आप लोगों को कुछ क्वेश्चन है तो आप लोग क्वेश्चंस दे सकते हैं। नो सर, कोई क्वेश्चन नहीं है।